हाँ जी, सत श्री अकाल सभी देश और प्रदेश के वासियों को। भारत सरकार का झूठ बोलने का जैसे आम रवैया हो गया है। अगर आप ये बात बोलें कि आज हमारे देश की सरकार ने झूठ बोलने में पीएचडी कर ली, तो ये भी कोई अतकथनी नहीं होगी। हमारे देश का डिफेंस मिनिस्टर बोलता है, जब गलवान घाटी में हादसा हुआ था, पीछे हमारे जवान शहीद हो गए थे, डिफेंस मिनिस्टर बोलता है कि चैनी सैनिक देश के अंदर घुस आए, हमने उनको वापस भेज दिया। और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे कि वो हमारी सीमा में घुसे ही नहीं, हमारी सीमाएं सुरक्षित हैं। एक सरकार के प्रधानमंत्री का अलग बयान और डिफेंस मिनिस्टर का अलग बयान। पर दोस्तों, असल में खबर आज दैनिक ट्रिब्यून में आई है। वो आपको मैं खबर भी दिखाता हूं, आप दैनिक ट्रिब्यून आज का लेके पढ़ सकते हो। ये देखो, बोलता है पेंटागन रिपोर्ट्स ओपन आस्क पीएम टू विड्रॉ क्लीन चिट टू चाइना। ये देखो, आप खबर देख सकते हो। चलो, इस खबर के मुताबिक दोस्तों, यूएसए से रिपोर्ट आई है कि चाइना अरुणाचल प्रदेश में हमारे देश के अंदर 4.5 किलोमीटर तक चाइना की आर्मी घुस आई है और उसने वहां एक गांव बसा लिया। और गांव ही वो लोगों के लिए नहीं बसाया, वो मिलिट्री पर्पस के लिए उसने अपनी आर्मी के लिए वो गांव बसाया कि आने वाले समय में कभी भी हमारे को जरूरत पड़ती है। जरूरत किसके लिए पड़ेगी? युद्ध के लिए। युद्ध किससे होएगा? भारत से। उसने अपनी आर्मी के लिए हमारे एरिया में आके अरुणाचल प्रदेश में 4.5 किलोमीटर अंदर आके गांव बसा लिया एक। और अभी भी हमारे देश के प्रधानमंत्री, डिफेंस मिनिस्टर ये कहते हैं कि देश सुरक्षित हाथों में है। मैं तो इस विषय पे ये कहना चाहूंगा कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश झूठों के हाथों में है, जो बार बार झूठ बोलते हैं। इस विषय पे मेरे हिसाब किताब से देश की जनता को डिफेंस मिनिस्टर से और इस देश के प्रधानमंत्री, प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगना चाहिए कि आप कितना झूठ बोलोगे। आखिरकार आपके झूठ का अंत कब होगा और कैसे होगा? दोस्तों, इनके झूठ का पर्दाफाश हो चुका है। अंत इनके झूठ का होगा इनको कुर्सी से उतार कर। अगर इनमें कहीं नैतिकता की जिम्मेवारी ये लेते हैं, कहीं नैतिकता बच रही है, तो इनको अपने आप इस्तीफा दे देना चाहिए। ऐसे ही ये अनेकों झूठ बोलते हैं और झूठ बोल बोलकर आज सत्ता पे काबिज हो गए हैं। कभी ये किसानों वाला झूठ बोलते हैं कि एमएसपी नहीं खत्म होएगी, कभी ये बोलते हैं कि तीन काले कानूनों में काला क्या है। ऐसे ही अनेकों प्रकार के झूठ बोल बोल के मेरे इस वीडियो बनाने का मकसद ये है दोस्तों कि ये सरकार झूठी सरकार है। बीजेपी का मतलब बहुत झूठी पार्टी की सरकार है आज देश में। इनको झूठ बोलने में कोई आपत्ति नहीं है, ये अनेकों झूठ बोल चुके हैं। ऐसे ही ये सरकार किसान विरोधी काले कानूनों पर और एमएसपी गारंटी कानून पे झूठ बोल रही है। हमारे को सुचेत होने की जरूरत है और देश की जनता को इस चाइना वाले मसले में, जो मैंने आपको ये खबर दिखाई है, आज की तरोताजा खबर है, हम नहीं कह रहे, यूएसए की इंटेलिजेंसी कह रही है कि देश के अंदर 4.5 किलोमीटर चाइनीज आर्मी ने अपना गांव बसा लिया। इस विषय पे हम तो किसान यूनियन की तरफ से डिफेंस मिनिस्टर से और प्राइम मिनिस्टर से इस्तीफा मांगते हैं भाई, कि देश सुरक्षित हाथों में नहीं है, देश चोरों के हाथों में है। इन चोरों के हाथों से देश को बचाने के लिए हमारे को एकजुट होकर ऐसे ही देश की तरक्की, खुशहाली के लिए जंग लड़नी पड़ेगी। जहां जंग हम बाहर वालों से लड़ते हैं, पहले जंग इन अंदर वालों से लड़नी पड़ेगी। पाकिस्तान के नाम के पे तो ये बड़ी बड़ी स्टोरियां सुनाते हैं, ऐसे सर्जिकल स्ट्राइक कर दी, ये कर दिया, पाकिस्तान में भूखमरी होगी। भाई, अब 56 इंच सीने वालों से मैं कहना चाहता हूं कि जरा करो चाइना की तरफ मुंह। हमारे सैनिक आज भी चट्टान की तरह लड़ने के लिए तैयार हैं, मगर आप में हिम्मत नहीं है। आप में हिम्मत इसलिए नहीं, प्रधानमंत्री जी आप बिक चुके हो, आपकी पार्टी बिकी हुई है, कॉर्पोरेट घरानों की सरकार देश में चल रही है। जरा चाइना की तरफ मुंह करो
और हमारा जो 4.5 किलोमीटर का एरिया अरुणाचल प्रदेश का दबालिया, उसको छुड़ाओ और अपनी 56 इंच की छाती का जलवा दिखाओ। जो आंखें आप पाकिस्तान को दिखाते हैं, यही लाल आंखें जरा उधर को भी दिखा के देखो, तब देश जानेगा कि आपके अंदर हिम्मत है। और आपके अंदर हिम्मत नहीं है, आप तो झुट्ठों के सरदार हो। अगर ये बात कही जाए कि आज अगर दुनिया के अंदर किसी देश के प्रधानमंत्री के ऊपर सबसे ज्यादा छिंटाकसी हो रही है, चुटकुले बन रहे हैं, वो बदकिस्मती से हमारे भारत देश का प्रधानमंत्री है। सो इसलिए बोलता हूं, झूठ बोलना बंद करो, सच को पहचानो। हमारा सबका भाईचारा जिंदाबाद, हमारा भारत जिंदाबाद।